ऐसा एक दिन नहीं हो रहा है कि जब मैं सुबह उठूँ और न्यूज़ में ये ना हो कि भई आज इस चीज़ का रेट बढ़ गया है। भई मैं तो थक गया हूँ जीएसटी देते-देते, टैक्स देते-देते, मेरे को समझ ही नहीं आता है कि कब ये खत्म होगा और बचत बिल्कुल नहीं होती है। मैं सच बता रहा हूँ कि कामों में पैसा बिल्कुल नहीं बच पा रहा है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में तो इतना टैक्स दिया जा रहा है और चलो टैक्स दे भी रहे हैं तो भई किस कोई तो लिमिट होगी ना कि इतना बचना चाहिए, इतना इसके हाथ में आना चाहिए, या ये सोचा हुआ है कि भई लोगों के हाथ में कुछ रहना ही नहीं चाहिए। ये बस कमाते रहें और हमें देते रहें। तो भैया ऐसे तो ये देश चलने वाला है नहीं। अगर ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही कमाते रहेंगे और तुम्हें ही चलाते रहेंगे, और वो चीज जो तुम लगा भी नहीं रहे हो, जो टैक्स तुम ले रहे हो वो कहीं लगा भी नहीं रहे हो, कोई सही सी जगह मुझे दिख भी नहीं रही है, बस एक हाईवे हाईवे करते रहते हैं। और उस हाईवे पे भी मैं देखता हूँ कि भैया इतने सारे कहीं पोर्ट होल्स हो चुके हैं, कहीं रोड टूट चुका है, मतलब हर चीज में तो दिक्कत है ही है। फिर करे तो करे क्या इंसान, करे तो करे क्या गरीब आदमी, करे तो करे क्या? फिर ये बहुत प्राउडली कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना देते हैं, 5 किलो राशन देते हैं। अरे भैया ये तो बहुत शर्म की बात है मेरे देश के लिए कि 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है। हालांकि हंगर स्ट्राइक में हमारा देश वैसे ही सबसे अव्वल श्रेणी पे आ रखा है। पाकिस्तान का हंगर रेट हमसे कम है। भाई साहब आप समझ सकते हो, पाकिस्तान का हंगर रेट हमसे कम है और हमारा हंगर रेट ऐसे हो गया है कि भैया बच्चों के लिए कुपोषण से बच्चे इतने मरने लगे हैं जिसकी कोई अगर सही अवेलेबल डाटा लाया जाए तो रियलिटी पूरी दुनिया को पता चले। मगर होता क्या है कि बताने वाला कोई और है, सुनाने वाला कोई और है, उसको बीच में चेंज करने वाला कोई और है, और तब जाके वो जो न्यूज़ आप देख रहे हो वो सारी न्यूज़ खराब बन के आती है बाहर।